हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 6, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा विषय रहेगा साथ ही हाथ बढ़ाना। जो कविता है हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम साथ ही हाथ बढ़ाना के दूसरे छंद को पढ़ने जा रहे हैं। इस छंद में गीतकार साहिर लुधियानवी ने मेहनत के महत्व पर क्या दिया है, बल दिया है। तो पिछली बार भी हमने साथ ही हाथ बढ़ाना इस कविता के बारे में पढ़ा था, जिसमें साहिर लुधियानवी जी ने मेहनत के जो महत्व है मेहनत का, उसके ऊपर बल दिया है। ठीक है, तो उसमें हमने जो गीत है वो पढ़ा था। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, आगे देखिए क्या दिया गया है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, यानी मेहनत जो है वो क्या है, अपने भाग्य की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना। कि हमने जो मेहनत है वो जो है पहले हम किसके लिए करते थे, गैरों के लिए करते थे। अब जो है हम मेहनत अपने देश के लिए, अपनी खातिर करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कि हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कि हमारी जो मंजिल है वो मंजिल हमारी सच की मंजिल है, सच्चाई की मंजिल है। अपना रास्ता जो है वो भी क्या है, नेक है। ठीक है, सच्चाई भरा है, मेहनत वाला है। साथ ही हाथ बढ़ाना, तो साथ ही हाथ बढ़ाना। अब यहाँ पर आपको इसका भावार्थ बताया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है। कवि ने इस गीत में एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है। यहाँ पर साहिर जी ने क्या कहा है कि जो मुसीबत होती हैं उनका सामना हमें मिलकर करना चाहिए। जो मुसीबतें हैं उनका जो है मिलकर सामना करने से मुसीबतें वो कम हो जाती हैं, और उनका जो सॉल्यूशन है, उनका आप कह सकते हो समाधान, वो भी हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। एक अकेला बोझ उठाते उठाते थक जाता है, आपस में परस्पर सहयोग से सारी समस्याओं का हल जो है वो हो जाता है। मेहनत के बल पर मिलकर कार्य करने से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। यानी कितनी भी बड़ी बाधा हो, आसानी से उसको भी पार किया जा सकता है। असंभव दिखने वाले कार्य को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। कि कोई जो कार्य दिखता है बिल्कुल असंभव कार्य दिखता है, उसको भी हम आपस में मिलकर एक दूसरे से जो है एक दूसरे की मेहनत के साथ अगर हम उसको करते हैं तो वो कार्य भी हमारे लिए बिल्कुल जो है आसान हो जाता है, और उसको हम चुटकियों में कर लेते हैं। गीतकार प्रेरणा देते हुए कहता है कि परिश्रम ही हमारी नियति है। कि परिश्रम जो है वो क्या है, वो हमारी नियति है। फिर हम परिश्रम से क्यों डरें, कि फिर जो है वो हम जो है परिश्रम से क्यों डरें। हमें परिश्रम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी नियति है। अब तक हमने दूसरों के लिए मेहनत करते रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि अब तक हम जो है दूसरों के लिए मेहनत करते आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब अपने लिए मेहनत करने की आवश्यकता आन पड़ी है। कि अब तक हमने दूसरों के लिए मेहनत की है, दूसरों के लिए जो है हमने जो सारा काम किया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने लिए आज जो समय है वो क्या है कि हम अपने लिए मेहनतें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हम मजदूरों का सुख और दुख दोनों एक हैं। कि हम जो है हमारा सुख भी एक है और हमारा दुख भी एक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हमारी मंजिल सच्चाई पर चलने की है, इसके लिए हम नेक और भले के रास्ते पर चलकर प्राप्त करेंगे। अतः आप सभी अपना हाथ बढ़ाइए और हम सभी मिलकर आगे बढ़ें। ठीक है, तो हम सभी जो है क्या करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मिलकर हमें एक दूसरे का हाथ काम में बटाना है, और सारे कार्य जो है वो क्या हो जाएंगे, समय पर हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए।
अब आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, गीतकार ने भाग्य की रेखा किसे कहा है तथा जीवन में उससे कभी नहीं डरना चाहिए? चट्टानों को, जीवन को, मेहनत को या नई राहों को? तो जो गीतकार है उन्होंने भाग्य की रेखा मेहनत को कहा है। ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गीतकार के अनुसार उनकी मंजिल कैसी है? बहुत दूर है, बहुत अच्छी है, सच की है या ऊंची है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गीतकार के अनुसार उनकी मंजिल सच की मंजिल है। ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, कवि ने इस गीत में किस प्रकार के कार्य करने को कहता है? ठीक है, तो देखिए, मिलकर कार्य करना है, अकेले करना है, सोचकर या आराम से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क। ठीक है, इसमें मिलकर कार्य करने को कहता है कवि। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 जो दिया गया है, गीतकार ने इस काव्यांश में गैर किसे कहा है? तो आपको बताना है कि गैर जो है इसमें किसे कहा गया है? मुगलों को, अंग्रेजों को, मशीनों को या सभी को? ठीक है, तो इसमें जो गैर कहा गया है वो किसको कहा गया है? अंग्रेजों को कहा गया है, क्योंकि बहुत समय से हमारा देश गुलाम था। तो जो भी लोग यहाँ पर मेहनत करते थे वो सारा का सारा अंग्रेज जो है वो उनको फ़ायदा पहुँचता था। देखो यहाँ पे जो शाहिर लुधियानवी है उन्होंने ये चीज़ कही है कि हमने औरों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए बहुत काम किया है, अब हमें अपने लिए कुछ करके दिखाना है। नेक्स्ट देखिए, आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जो आप मिलकर करते हैं। तो जो मिलकर करते हैं उन कार्यों की सूची आपको बनानी है। हमने पिछली वर्कशीट में भी इसका आंसर किया था बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हम मिलकर कौन कौन से कार्य करते हैं? हम मिलकर कार्य करते हैं घर की सफाई, ठीक है। दूसरा कार्य हम मिलकर कर सकते हैं सजावट का कार्य है कोई भी, ठीक है। नंबर 3 आप लिख सकते हो कि घर में खाना बनाने का कार्य जो है हम मिलकर जो है करते हैं, या खाना खाना, या आप लिख सकते हो मिलकर खाते हैं ना, खाना खाना, ये हम मिलकर करते हैं। क्लियर, एक साथ बैठकर करते हैं। तो इस तरह और भी कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।